नमस्कार दोस्तों, मैं कविता अपने YouTube चैनल कविता की रचना में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जो कहे जाते हैं, उनकी 147वीं जयंती। और उसके उपलक्ष्य में मैं एक कविता लिखी है। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं उनके ऊपर, वो मैं लेकर आई हूँ, आप सुनिएगा। और सबसे उनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी जयंती पर उनको सत सत प्रणाम करते हैं। जन्म हुआ था उनका गुजरात नाडियावाद, रखी जिसने अखंड भारत की बुनियाद। छोटे छोटे खंडों को मिलाकर बना दिया औषाद, खुद को समर्पित कर दिया पर अखंडता को नहीं जाने दी। हो गए अमर इस धरा के लिए, अपने प्राणों की कुर्बानी दी। जन्म हुआ था उनका गुजरात नाडियावाद, रखी जिसने अखंड भारत की बुनियाद। छोटे छोटे खंडों को मिलाकर बना दिया औषाद, खुद को समर्पित कर दिया पर अखंडता नहीं जाने दी। हो गए अमर इस धरा के लिए, अपने प्राणों की कुर्बानी दी। और उन्होंने छोटे छोटे साम्राज्य, छोटी छोटी रियासतें थी हमारे देश की, जिनको मिलाकर एक अखंड भारत की नींव रखी। उस पर लिखा मैंने, अनेकता में एकता, अखंडता में अखंडता, अनेकता में एकता, खंडता में अखंडता, कर्तव्य में विश्वास रखना, अधिकार की ना वरीयता। पटेल जी कहते थे हमें अपने कर्तव्य देखने चाहिए, हमें अपने अधिकारों का पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हम अधिकार पाने की कोशिश करते हैं वहाँ एकता नहीं रह जाती है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य हमारा क्या है, किसके लिए हमारा क्या फर्ज है, ये उपदेश देते थे। कर्तव्य में विश्वास रखना, अधिकार की ना वरीयता, दूर रहो असत्य से, अपनाओ अहिंसा और सत्यता, अपमान सहने की कला। सरदार पटेल जी का एक और संदेश था कि हर इंसान को अपमान सहने की कला आनी चाहिए। जो इंसान अपमान सहना सीख गया वो सक्सेस हो सकता है। ये उनका मुख्य, उन्होंने 10 मेन वो स्पीच दी है, 10 मेन लाइनें बोली हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं। और उनको आप कहीं भी हो सर्च करके पढ़ सकते हैं। और उसमें एक लाइन, एक उपदेश उनका ये है, अपमान सहने की कला आनी चाहिए। अपमान सहने की कला आनी चाहिए, यही था उनका संदेश। अनेकता में एकता, खंडता में अखंडता, कर्तव्य में विश्वास रखना, अधिकार की ना वरीयता, दूर रहो असत्य से, अपनाओ सत्य अहिंसा और सत्यता, अपमान सहने की कला, यही उनका संदेश था। पढ़ाई की थी इंग्लैंड से, किया अपना सपना साकार। 36 साल की उम्र में अपना सपना साकार करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। वो एक वकील बनना चाहते थे, किसान परिवार से थे, तो इतना स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो अपने 36 साल की उम्र में इंग्लैंड गए और एक अच्छे वकील बनकर लौटे। बन गए एक सफल बैरिस्टर, दिया अपने सपने को एक आकार। मिल गए वे जब गांधी जी से, तब एक प्रेरणा पाई। भारत को आज़ाद कराने की मुहिम उठाई, ली भागीदारी बढ़ चढ़कर विभिन्न आंदोलनों में। देश की आज़ादी के खातिर जेल की भी हवा खाई। पढ़ाई की थी इंग्लैंड से, किया अपना सपना साकार। बन गए एक सफल बैरिस्टर, दिया अपने सपने को एक आकार। मिले वे जब गांधी जी से, तब एक प्रेरणा पाई। भारत को आज़ाद कराने की मुहिम उठाई, ली भागीदारी बढ़ चढ़कर विभिन्न आंदोलनों में। देश की आज़ादी के खातिर जेल की भी हवा खाई। देश के पहले गृहमंत्री, अखंडता के तंत्री, दिल का दौरा पड़ने से चले गए देश की एकता के संतरी। आओ मिलकर नमन करें देश के अमर सरदार पटेल सपूत को, जिसने नींव रखी थी एकता अखंडता की। सरदार पटेल जी को सत सत नमन। आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकता के दिवस में ये दिवस मनाया जाता है और इसकी घोषणा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। धन्यवाद। आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।